Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about uh, how to get current weather details using HTML and JavaScript. इसमें हम थोड़ा डिज़ाइनिंग भी करेंगे कि अगर इसमें आपने डिज़ाइनिंग करनी हो बूटस्ट्रैप से थोड़ी डिज़ाइनिंग भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपने ओपन करना है ओपन वेदर मैप .org वेबसाइट। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये जो है ये हमें एपीआईज प्रोवाइड करते हैं। कुछ फ्री एपीआई होती हैं और कुछ पेड एपीआईज होती हैं। तो हम जैसे यहाँ पे ये बहुत सारी एपीआईज की डिटेल्स है। करंट वेदर, 5 डेज फॉरकास्टिंग, 16 डेज फॉरकास्टिंग, यहाँ पे डिटेल्स भी दी हुई है कि कौन सी फ्री है और कौन सी पेड है। तो फॉर नाउ वी विल यूज करंट वेदर डिटेल एपीआई। सो इसके लिए हमने क्या करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है इस वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पे साइन इन में क्लिक करूंगी और मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। वैसे जब आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट, और ये आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे पूछेंगे। तो आपने वो बेसिक डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आपने उसको लॉग इन करना है। ठीक है, देन लॉगिन करने के बाद हमने ये अकाउंट क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि अगर आपने एपीआई को एक्सेस करना है तो आपको एक एपीआई की चाहिए। और वो एपीआई की आपको कैसे मिलेगी, यहाँ पे टैब्स में दिए टैब है और यहाँ पे मेरे पास तो बहुत सारी एपीआई कीज हैं और आप डिलीट वगैरह कर सकते हो जिनको आप जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो सिर्फ एक ही एपीआई की मिलेगी आपको, ये डिफॉल्ट वाली। अगर आपने क्रिएट करनी है आप अपनी एपीआई की क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया XYZ, कुछ भी एपीआई का आप नेम लिख सकते हो। मैंने जनरेट कर दिया और जनरेट करने के बाद यहाँ पे देखो ये एपीआई की शो हो रही है। बट ये अभी आप अभी नहीं यूज कर पाओगे, ये 30 मिनट्स के बाद एक्टिवेट होती है अप्रोक्सीमेटली। तो जब आपने अकाउंट क्रिएट किया उसके 30 और 40 मिनट्स के बाद 15 टू 30 मिनट्स में आप उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, सो अब मैं इसमें क्या करूंगी, मैंने करंट वेदर इस पे क्लिक किया क्योंकि हमें करंट वेदर की डिटेल चाहिए। तो ये आ गया करंट वेदर और इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि आपको सिटी नेम के साथ वेदर चाहिए, सिटी आईडी के साथ चाहिए, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स के साथ चाहिए। तो फॉर नाउ मुझे जो सिटी है वेदर है वो चाहिए सिटी नेम के साथ। तो यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, उसके लिए मैंने इस पे क्लिक किया api.openweather मैप, ये रहा लिंक। तो यहाँ पे देखो डिटेल आ गई है वेदर की, कौन से वेदर की है, ये लंदन का वेदर आ रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई और सिटी भी लिखती हूँ, ये क्यू में जो भी सिटी लिखोगे उसका वेदर आएगा। मैंने यहाँ पे ये केयरफुली लिखना है, एंड% के पहले वाला ही डिलीट करना है सारा। मोहाली लिखा तो बट फिर भी यहाँ पे वेदर जो है वो लंदन का आ रहा है क्योंकि ये एपीआई नहीं है। यहाँ पे देखो जब क्लिक किया था एपीआई का लिखा हुआ टेक्स्ट, बट लिंक जो है ये सैंपल्स का है। तो सैंपल की जगह आपने करना है एपीआई। ठीक है, एपीआई अभी हम यहाँ पे 401 एरर आ गई और जिसमें लिखा हुआ है कि इनवैलिड एपीआई की, मतलब कि हमें एपीआई की चाहिए, देन उसके बाद ही हम इस एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। तो एपीआई की के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें XYZ जो लिखा हुआ है ये मैंने अभी जनरेट किया है। ठीक है, इस पे मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ पेस्ट करूंगी, ये अभी नहीं वर्क करेगी। ठीक है, अभी नहीं वर्क करेगी, उसके बाद ये क्योंकि ये अभी क्रिएट हुई है 20 टू 30 मिनट्स के बाद ये एक्टिवेट होगी। तो इसके लिए मैं जो मेरी पुरानी वाली एपी की है उसमें से ही आपको यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली यूज की और यहाँ पे ये डिटेल्स आ गई। ठीक है, ये देखो ये मोहाली की डिटेल्स हैं और इसमें वेदर भी आ रहा है। देखो इसमें ये क्या है, एक आप जावास्क्रिप्ट में अगर बोलो तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कुछ ये कोऑर्डिनेट है, इसमें एक और ऑब्जेक्ट है जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स हैं और देन वेदर है, वेदर में एक लिस्ट है, लिस्ट के इनसाइड और ये डिटेल्स हैं। ठीक है, तो ये आप इसको जावास्क्रिप्ट के साथ एजेक्स के साथ कैसे एक्सेस कर सकते हो वो हम इसमें अब डिस्कस करेंगे। तो ये एपी हमारे पास जनरेट होगी, जो भी सिटी का आप इसमें वेदर लिखोगे उसी सिटी की वेदर नेम लिखोगे, उसकी वेदर कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, चलो अब मैं HTML की एक न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ इस फोल्डर में। वेदर का ये एक फोल्डर है, मैंने ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स में एक फोल्डर बना रखा है, कुछ भी हो सकता है फोल्डर का नेम, किसी भी लोकेशन में सेव कर लो। मैंने यहाँ पे लिखा करंट वेदर .html फाइल का नेम। ठीक है, और शिफ्ट एंड 1 प्रेस किया,
मैं सबसे पहले HTML फाइल को सेव किया, देन शिफ्ट एंड 1 प्रेस किया और एंटर किया तो HTML का बेसिक लेआउट आ गया और इसका मैंने टाइटल भी रखा है करंट वेदर, ठीक है। देन उसके बाद आपको मैं स्टाइलिंग के लिए आप नॉर्मल CSS भी यूज कर सकते हो, बट मैं बूटस्ट्रैप यूज करूंगी और ये डाटा एक्सेस करने के लिए हम एजेक्स यूज करेंगे, तो इसीलिए हमें jQuery भी चाहिए। तो मैं इसमें सर्च करूंगी बूटस्ट्रैप फॉर CDNs, ठीक है। बूटस्ट्रैप फॉर CDN पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कोई भी आप CDN यूज कर सकते हो, W3 स्कूल पे भी मिलेंगे आपको, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आपको, या ऑफिशियल वेबसाइट है जो बूटस्ट्रैप की, वहां से भी आप CDN गेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने ये 2 CDNs को मैं कॉपी करूंगी, एक तो है बूटस्ट्रैप का और एक है jQuery का, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप ऑफलाइन लिंक भी इनका यूज कर सकते हो। तो ये हो गया। देन इसके बाद मैं एक बूटस्ट्रैप का सिंपल सा एक लेआउट बनाऊंगी, आप सिंपल अगर चाहो तो ये HTML से भी कर सकते हो, कंटेनर। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे किया रो एंड देन कॉल MD6 या 5। देन इसमें सबसे पहले तो मुझे एक चाहिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको मैंने क्लास दी फॉर्म कंट्रोल, और इसमें मैं एक प्लेस होल्डर लिख देती हूँ एंटर सिटी नेम, ठीक है। और इस पे सेव किया मैंने। सेव करने के बाद इसकी जो आउटपुट है वो देखोगी, क्रोम में गई और यहाँ पे इसकी आउटपुट ये आ रही है, सिंपल एक इनपुट टाइप। देन उसके बाद बटन चाहिए, तो बटन के लिए इनपुट टाइप बटन यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने पेज को रिफ्रेश नहीं करवाना, सबमिट हमें नहीं चाहिए। तो बटन यूज किया मैंने गेट करंट वेदर, ठीक है। तो ये रहा, ये बटन भी आ गया। अब इसमें बूटस्ट्रैप की थोड़ी स्टाइलिंग भी आप ऐड कर सकते हो, कि थोड़ा मुझे इसमें चाहिए ग्रीन कलर का बटन चाहिए और टॉप से थोड़ी स्पेस चाहिए, और ये जो बटन है ये पूरे जिसमें ये पूरे कंटेनर में पूरी कॉलम में आना चाहिए, तो इसके लिए BTN ब्लॉक, और इस पूरे कंटेनर रो को कॉलम को सेंटर में करने के लिए MX ऑटो लगाई, और थोड़ी टॉप से स्पेस चाहिए, और इसमें मैं थोड़ी सी बॉक्स शैडो भी ऐड कर देती हूँ। बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, इट इज जस्ट फॉर स्टाइलिंग पर्पस। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गई ये शैडो, और इनसाइड स्पेस के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी पैडिंग, ये आ गई हेडिंग। देन उसके बाद जो वेदर की डिटेल्स है वो मैं इसमें एक और डिव बना लेती हूँ, तो इसमें मुझे वेदर की डिटेल चाहिए। सबसे पहले तो सिटी का नेम चाहिए, तो सिटी के नेम के लिए मैंने यहाँ पे हेडिंग यूज किया और यहाँ पे मैंने लिखा सिटी नेम, ठीक है। सिटी नेम, फिर इसी सिटी नेम में एक तो सिंपल ये आप यूज कर सकते हो कि ये इसमें पहले तो सेम ही लाइन में मुझे चाहिए सिटी का नेम, सिटी नेम, एंड देन उसके बाद चाहिए कंट्री नेम। मैं आईडीज दे रही हूँ, इसमें डाटा हम फिल करेंगे यूजिंग एजेक्स। तो पैराग्राफ इसमें मुझे चाहिए वेदर की डिटेल्स, तो यहाँ पे पैराग्राफ पहले वाले में सेम ही लाइन में चाहिए मुझे ये, तो स्पैन इसको मैं आईडी दूंगी कि जो हमारा मेन वेदर है। देन उसके बाद थोड़ा इटैलिक आए, इटैलिक के लिए मैं यूज करूंगी EM टैग। अगर आप चाहो कि मैं HTML की भी एक न्यू प्लेलिस्ट बना सकती हूँ, पूरा कोर्स जिसमें फ्रंट एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट इंक्लूड हो। इफ यू वांट दैट देन लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन, आईडी मेल और डिस्क्रिप्शन। देन इसके बाद जो है टेम्परेचर के लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग, या कि टेम्परेचर कितना चाहिए, और इसको मैं INS टैग से करती हूँ, इसमें टेम्परेचर है, ठीक है। अभी ब्लैंक ही होगा क्योंकि जस्ट मैंने टैग्स ऐड किए, कुछ इसमें डाटा नहीं ऐड किया। तो अब आते हैं इसका मेन पार्ट जो कि है एजेक्स, जिससे हम इसमें डाटा फिल करेंगे। तो स्क्रिप्ट लगाई मैंने यहाँ पे jQuery का पार्ट एजेक्स, तो मैं सबसे पहले $.ajax, और इसमें 3 पैरामीटर मैंडेटरी है। URL कि कौन से URL से आपको रिस्पॉन्स चाहिए, या किस URL पे आपने रिस्पॉन्स भेजना है,
मतलब जिस पे आपको गेट या पोस्ट करना है, तो जो भी यूआरएल से आपको डाटा चाहिए उस यूआरएल का लिंक मीन्स की जो हमने ये एपीआई जनरेट किया है, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। देन उसके बाद टाइप, अगर तो आपने वहाँ इस यूआरएल पे कोई डाटा सेंड करना होता तो हम यहाँ पे यूज करते पोस्ट, बट अभी हमें डाटा गेट करना है तो मैं यहाँ पे गेट यूज करूंगी। और सक्सेस जब ये कंप्लीट हो जाए तो ये फंक्शन तब चलेगा। और इसके जो पैरामीटर, हम यहाँ पे डाटा की जगह कुछ भी लिख सकते हो, इस पैरामीटर में रिस्पॉन्स आएगा जो भी इस एपीआई से हमें रिटर्न होगा। तो ये एपीआई हमने हिट करवानी है अभी यूजिंग एजेक्स। तो अब जो कंसोल में डाटा है कैसे दिखेगा, आपको F12 प्रेस कर सकते हो या इंस्पेक्ट किया राइट क्लिक करके, मैंने राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट, या आप F12 भी प्रेस कर सकते हो। कंसोल में ये आ रही है, देखो ऑब्जेक्ट, इसमें पूरा डाटा आ रहा है। ये जावास्क्रिप्ट की एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि पूरी डिटेल आ रही है, मेन है, डिस्क्रिप्शन है, टेम्परेचर है, तो ये सारी इसमें डिटेल आ रही है। अगर आपने इसको सही वे में देखना है तो आप कैसे कर सकते हो, इसको कॉपी कर लो, जो ये रिस्पॉन्स है कॉपी किया, जेसन व्यूअर, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको जेसन व्यूअर देंगी, तो मैंने ये यूज किया JSONViewer.stack.hu, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और व्यूअर यहाँ पे देखो इसकी डिटेल आ गई। तो इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये है क्या, कौन सी टाइप है, इसका मेन ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रेसेस से ऑब्जेक्ट डिनोट होती है। तो इस ऑब्जेक्ट के इनसाइड देखो क्या है, ऑब्जेक्ट के इनसाइड एक और ऑब्जेक्ट है जिसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, एक एरे है जिसमें फिर एक ऑब्जेक्ट है और इसमें मेन डिस्क्रिप्शन आइकन, फिर एक मेन ऑब्जेक्ट है जिसमें ये सारी डिटेल है। और ये देखो सिटी जो नेम है ये किसी के इनसाइड नहीं है, ये डायरेक्ट पड़ा हुआ है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये सिटी ये नेम एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपली हम लिख सकते हैं जो हमारी मेन ऑब्जेक्ट है डाटा, जो हमारी मेन ऑब्जेक्ट है डाटा, उस पर क्लिक किया, डाटा डॉट नेम, तो यहाँ पे देखो नेम आ रहा है सिटी का, क्योंकि दिल्ली लिखा हुआ है तो दिल्ली आ रहा है। तो अब इसमें ये जो नेम है मैंने कहाँ पे फिल करना है, ये नेम मैंने यहाँ फिल करना है सिटी नेम में, सिटी अंडरस्कोर नेम डॉट HTML, और यहाँ पे मैं लिखूंगी डाटा डॉट नेम। तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि ये डाटा आ कैसे रहा है, कौन सा एरे है और कौन सी जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट है। तो ये नेम आ गया। देन उसके बाद आपने जो कंट्री नेम है, कंट्री नेम कहाँ से मिलेगा, देखो कंट्री नेम डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है टाइम जोन, आईडी, नेम और कोड, ये डायरेक्ट है डाटा के इनसाइड। अगर आपको कंट्री नेम चाहिए तो यहाँ पे देखो SYS नाम की एक ऑब्जेक्ट है और इसमें है ये कंट्री, और इसमें सनराइज और सनसेट की भी डिटेल्स है। तो डाटा डॉट SYS डॉट कंट्री में कंट्री आ जाएगी। तो हमने वो फिल कहाँ पे करनी है, क्योंकि हैश में क्यों लिख रही हूँ आगे, क्योंकि ये आईडी है, अगर ये क्लास होती तो हम डॉट यूज करते हैं यहाँ पे, कंट्री अंडरस्कोर नेम, कंट्री नेम में मैंने यहाँ पे लिखा डाटा डॉट SYS, वो पूरी ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट शो नहीं होगी, और इसके इनसाइड है कंट्री। ठीक है, अगर आपने वैसे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना भी हो, इसमें ऑब्जेक्ट डायरेक्ट प्रिंट नहीं होती, अगर आप अलर्ट भी करवाओगे ना तो ऑब्जेक्ट जो है उसमें डाटा जो है आपको शो नहीं होगा। ये देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर आपने ऑब्जेक्ट का डाटा देखना है तो आपको इसमें पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको यूजिंग JSON.stringify, अगर आपने चेक करना है कि उसमें डाटा आ क्या रहा है। ये देखो ऐसे आ गया, या console.log भी यूज कर सकते हो देखने के लिए। तो ये हो गया कंट्री। आगे इसके आगे आपको कनकैटिनेट करनी है पैरेंथेसिस, तो वो भी कर सकते हो आप। मैंने ये पैरेंथेसिस उसके आगे जो है ये कर दिया कनकैटिनेट। अब जो नेक्स्ट वन है क्या है, मेन, मेन में आना चाहिए कौन सी डिटेल, जो इसका वेदर है। तो वेदर आप देखोगे कहाँ पे है, डाटा ऑफ जीरो, सॉरी डाटा डॉट वेदर, ठीक है, डाटा डॉट वेदर, इसके जो जीरो लोकेशन है, इस जीरो लोकेशन पे एक ऑब्जेक्ट है और इसमें ये मेन और डिस्क्रिप्शन है, डाटा डॉट वेदर ऑफ जीरो डॉट मेन, डाटा डॉट वेदर जीरो डॉट डिस्क्रिप्शन। तो हम इसको देखेंगे, तो मैं इसमें प्रिंट करवाऊंगी,
मेन मेन में क्या है, डाटा डॉट, अगर मैं वेदर लिखती हूँ, डाटा डॉट वेदर ऑफ 0, उसमें है एरे डॉट मेन में आ जाएगा वेदर। ये देखो डाटा ये है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। डाटा के इनसाइड है वेदर, वेदर की 0 लोकेशन पे फिर एक ऑब्जेक्ट है, इसके मेन की है, की का नेम है। देन यहाँ पे आप देखोगे कि ये मेन वेदर आ गया मिस्ट, ठीक है। इसमें हमें ये नहीं चाहिए, मेन आ गया। देन उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन करवानी है। तो जो DESC लिखा हुआ है मैंने, DESC, उसमें डाटा ऑफ वेदर ऑफ 0 डॉट डिस्क्रिप्शन। ये की नेम्स आपने बिल्कुल सही लिखने, एज इट इज लिखने, जो भी APIs में दी हुई है। ये देखो मिस्ट और मिस्ट ये आ गया। और इसके आगे अगर आपको पैरेंथेसिस चाहिए तो आप उनको यूज कर सकते हो। अगर ये आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो इसके या तो आप इसको अलग पैराग्राफ में लिख सकते थे, या इसके बाद BR टैग यूज कर लो तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब चाहिए टेम्परेचर, लास्ट वन। टेम्परेचर आपको कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ पे ये है डाटा, डाटा डॉट डाटा ऑफ मेन, मेन में है टेम्प। हम यहाँ पे लिखेंगे $, सबसे पहले कहाँ पे लिखना है, टेम्प में हमने लिखना है डाटा डॉट मेन डॉट टेम्प। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर नहीं आया, डाटा डॉट मेन डॉट टेम्प आना चाहिए था, डाटा डॉट मेन, ओके सॉरी, ये हैश टैग लगाना था आगे, क्योंकि ये एक आईडी में लिखना है टैग। तो ये देखो ये आ गया है टेम्परेचर भी। अगर ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो आप इसको अलग पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। मैं इस पैराग्राफ को यहीं पे क्लोज कर सकती हूँ, और यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाया जिसको सेम आईडी दे दी मैंने टेम्प, क्योंकि पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। और इसके आगे आपने टेम्प या कुछ लिखना है तो यू कैन डू दिस यूजिंग दिस वन। मैंने यहाँ पे लिख दिया टेम्प, और यहाँ पे आ गया इसका टेम्परेचर। और ये आप नोटिस करोगे कि ये जो टेम्प है, टेम्परेचर ये सेल्सियस में तो नहीं है, ये तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि टेम्परेचर में 303 डिग्री सेल्सियस तो ये हो ही नहीं सकता एट एनी हाउ। तो इसको आपने क्या कन्वर्ट करना होगा, ये है केल्विन में। तो अगर आपने केल्विन से उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ये देखो टेम्परेचर इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो एपी के साथ आपने लिखना होता है यूनिट्स इक्वल्स टू मेट्रिक। ये डिटेल्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन में एपी की। तो यहाँ पे देखो ये कन्वर्ट हो गया है। सेम हमने कहाँ पे यूज करना है, जो हमने एपी लगाई हुई है n% यूनिट्स इक्वल्स टू मैट्रिक, ठीक है। इसको सेव करेंगे, और ये यहाँ पे देखो 30 आ गया, मीन्स कि ये 30 डिग्री सेल्सियस है। और डिग्री का साइन कीबोर्ड पे तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे HTML एंटिटी यूज करूंगी डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखो ये सेल्सियस ये आ गया है, और मैं चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा जो डाटा है वो सेंटर में आए। तो सेंटर में डाटा करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्लास टेक्स्ट, क्लास यहाँ पे मैं यहाँ लगाऊंगी टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो भी सिटी आप इसमें, अभी तो मैंने एपीआई में दिल्ली लिखा हुआ है तो इसीलिए ये दिल्ली की वेदर डिटेल आ रही है। और जो भी सिटी का आपने करना है उसका भी बताऊंगी कि ये कैसे होगा। देन उसके बाद इसमें जो है आइकन चाहिए, इसमें क्या मिसिंग है कि आइकन भी होना चाहिए। तो आइकन के लिए आपने क्या करना है, मतलब हमें ये आइकन्स चाहिए। यहाँ पे सर्च करना है आपने वेदर, सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है openweathermap.org वेदर, वेदर कंडीशंस, ये लिंक है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी लिंक को। तो यहाँ पे देखो वेदर कंडीशंस है, और यहाँ पे अलग अलग आइकन्स हैं, ठीक है। ये आइकन्स की डिटेल्स हैं 0, 1, 0 n, तो ये आइकन के नेम्स दिए हुए हैं। और एपीआई में भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपको मिलेगा डाटा, ठीक है। एपीआई में अगर आप देखोगे डाटा ऑफ वेदर ऑफ 0 और आइकन, आइकन जो ये दिए हुए हैं इसका URL ये है, इसका नेम आप
यहाँ पे चेंज करोगे ये देखो, जो भी आप यहाँ पे नेम लिखोगे आइकन का, वो नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। ये 01 है, N का मतलब है नाइट, D का मतलब है डे, तो ये डे नाइट के अलग अलग हैं आइकन्स। 01 हो गया, 02, तो ये अलग अलग आइकन्स है। अब इन आइकन्स को आपने अपने कोड में कैसे लगाना है, तो यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, कौन सा आइकन दिया हुआ है इस वेदर का, 0150N। तो अब आप होप सो समझ गए होंगे कि ये है हमारी यूआरएल। अब इस यूआरएल को आपने कहाँ पे लगाना है, मैं अगर डायरेक्टली शो कर देती हूँ यहाँ पे, इसके बाद करती हूँ कि यहाँ पे एक div यूज कर लो टैग, और इसको मैंने आईडी दे दी आइकन, और इस आइकन आईडी को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जो ये आइकन आईडी है इसमें ये आइकन आ जाए, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूंगी तो ये क्या होगा, ये एक टेक्स्ट है, नॉर्मल मतलब टेक्स्ट आ जाएगा इसमें HTML जैसे बाकी टेक्स्ट आया, बट ये क्या है, एक इमेज है। तो इमेज के लिए HTML में कौन सा टैग यूज होता है, IMG टैग। तो सोर्स में इसका हम नेम लिखेंगे, लिंक इसका सोर्स लिखेंगे आइकन का। तो यहाँ पे देखो ये आ गया है, बट कौन सा आइकन आया है, ये है क्लाउड्स वाला। और इसके अब इसमें ये जो डायनेमिक आइकन्स है वो कैसे आएंगे, कि अब हमने ये करना है कि जो भी सिटी लिखे, जैसे मैंने मोहाली लिखा, इस पे क्लिक किया तो मोहाली का वेदर आ जाए और उसका आइकन आ जाए, मतलब आइकन भी डायनेमिक हो और जो वेदर है वो भी डायनेमिक आए। तो इसके लिए आपको देखना होगा इस वीडियो का पार्ट 2, जो कि मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।